शरद पूर्णिमा की पौराणिक कथा भगवान श्री कृष्ण द्वारा गोपियों संग महारास रचाने से जुड़ी हुई है ये कहानी। और ये कथा भी मिलती है जो इस प्रकार है। अगर हम शास्त्रों की माने तो बहुत समय पहले एक नगर में एक साहूकार रहता था। उसकी दो पुत्रियां थीं। दोनों ही पुत्री पूर्णिमा को उपवास रखती, लेकिन छोटी पुत्री हमेशा उस उपवास को अधूरा छोड़ देती और दूसरी हमेशा पूरी लगन और श्रद्धा के साथ पूरा व्रत का पालन करती। समय के साथ ही दोनों का विवाह हुआ। अब विवाह के पश्चात बड़ी, जो कि पूरी आस्था से उपवास रखती थी, बहुत सुंदर स्वस्थ संतान को जन्म दिया। लेकिन छोटी पुत्री के संतान तो रहती ही नहीं थी, क्योंकि वह जन्म लेते ही मर जाती थी। अब वो काफी परेशान रहने लगी छोटी पुत्री। लेकिन उसके साथ साथ उसके पति भी परेशान थे। उन्होंने ब्राह्मणों को बुलाकर उनकी कुंडली दिखाई और जानना चाहा कि आखिर उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। विद्वान पंडितों ने बताया कि इसने पूर्णिमा के अधूरे व्रत किए हैं, इसीलिए इसके साथ ऐसा हो रहा है। तब ब्राह्मणों ने उसे व्रत की विधि बताई और आश्विन माह की पूर्णिमा का व्रत उपवास रखने का सुझाव दिया। इस बार उसने विधि पूर्वक व्रत रखा, लेकिन इस बार संतान जन्म के पश्चात कुछ दिन ही जीवित रही। उसके मृत शिशु को पीढ़े पर लिटाकर उस पर कपड़ा रख दिया और अपनी बहन को बुलाने जा बैठी। उसने वही पीढ़ा उसे दे दिया। बड़ी बहन पीढ़े पर बैठने ही वाली थी कि उसके कपड़े के छूते ही बच्चे की रोने की आवाज आने लगी। अब उसकी बड़ी बहन को बहुत आश्चर्य हुआ और कहा कि तू अपनी ही संतान को मारने का दोष मुझ पर लगाना चाहती थी। अगर ऐसा कुछ हो जाता तो? तब छोटी ने कहा कि यह तो पहले से मरा हुआ था, आपके प्रताप से ही यह जीवित हुआ है। बस, फिर क्या था। पूर्णिमा व्रत की शक्ति का महत्व पूरे नगर में फैल गया और नगर में पूर्णिमा का व्रत विधि विधान से करने का ढिंढोरा पिटवा दिया गया। दूसरी कथा आती है भगवान श्री कृष्ण की महाराज से जुड़ी हुई। जरूर सुनिए प्रेम से। जीवन में प्रेम बढ़ेगा, आनंद बढ़ेगा, कभी किसी चीज की कमी नहीं होगी। यमुना तट पर भगवान श्री कृष्ण के साथ महाराज में गोपियां कोई सामान्य स्त्रियां नहीं थी, क्योंकि शरद पूर्णिमा को गोपी भाव में उतर सकते हैं और कृष्ण प्रीति के कृपा पात्र बन सकते हैं। भगवान श्याम सुंदर भगवान श्री कृष्ण ने अपनी प्राण शक्ति, जीवनी शक्ति का बंसी में समावेश कर क्लिंग ध्वनि का प्रतिध्वनि किया। और जिन गोपियों को बंसी बजाकर भगवान को बुलाना पड़ा था, उन साधन सिद्धा गोपियों में अनेक वर्ग हैं। इनमें से कुछ गोपियां तो जनकपुर धाम से पधारी हैं, जिन्हें भगवती सीता जी की कृपा प्राप्त है। इसी प्रकार श्रुतियों ने जब गोलोक धाम का दर्शन किया, भगवान की छवि देखकर सम्मोहित हो गई, तो उन श्रुतियों ने रस माधुर्य के आस्वादन की कामना से प्रियतम के रूप में भगवान को पाना चाहा। और त्रेता युग में ही इन ऋषियों के अंतःकरण में भगवान के मुरली मनोहर गोपाल वेश में निष्ठा थी। परंतु भगवान को धनुष धारण किए वनवासी रूप में जब इन ऋषियों ने देखा, तो वे पुकार उठे, प्रभु, हम तो आपकी रास लीला में प्रवेश पाने की प्रतीक्षा कर रहे थे, इसीलिए तो तप कर रहे हैं। और भगवान श्री राम ने कहा, तुम सभी ब्रजमंडल में गोपी बनकर प्रकट हो जाना, यथा समय तुम्हें रास लीला में प्रवेश का अधिकार प्राप्त हो जाएगा। यही ऋषि बंग देश में मंगल गोप के यहाँ पुत्री के रूप में प्रकट होते हैं और श्री यमुना की कृपा से ही इन ऋषि रूपा गोपियों पर भगवान श्री कृष्ण ने कृपा की और बंसी बजाकर रास लीला में पधारने का निमंत्रण दिया। जिस समय भगवान ने भृनुकुल नंदन परशुराम को पराजित कर उनको शरणागति प्रदान की, कौशल जनपद की स्त्रियां ने श्री राम के लोक सम्मोहक रूप का दर्शन किया और वे कामिनी भाव को प्राप्त हो गईं। अब श्री राम ने के मानस संकल्प के परिणाम स्वरूप वे स्त्रियां ही द्वापर में ब्रजमंडल में 9 उपनंदों की पुत्री बनकर प्रकट हुई। अब ब्रज के गोपी के साथ उनका ब्याह भी हो गया, परंतु पूर्व जन्म की कामना के प्रभाव से श्याम सुंदर श्री कृष्ण को ही प्रियतम के रूप में पाना चाहा और भगवान ने उन्हें भी बंसी बजाकर रास मंडल में प्रवेश की अनुमति प्रदान कर दी।
अब जनकपुर धाम में सीता को ब्याह कर जब भगवान श्री राम अवध वापस लौट रहे थे, तब अवधवासिनी स्त्रियां श्री राम को देखकर सम्मोहित हो गईं और भगवान श्री राम से प्राप्त वर से प्राप्त कर वे स्त्रियां ही चंपकापुरी राजविमल के यहाँ जन्मी। तो इस तरह से तमाम गोपियां किसी न किसी कारणवश, कोई ऋषि महात्मा थी, कोई उनके प्रेम से बसीभूत होकर यहाँ पर जन्मी थी। यानी भगवान श्री कृष्ण को पाने की चाहत हर किसी की थी। अब वृंदावन की गली, वैसे तो भगवान श्री कृष्ण की रास की कहानी आज भी कहती है, और उन कहानियों में एक छोटा सा कहानी देखिए। इसी घमंड के कारण एक बार श्री कृष्ण, जो कि वासना और काम जैसी किसी भी भावना से मुक्त हैं, से कहते हैं कि उन्हें वासना के बंधन में बांध कर ही रहेंगे। कामदेव कहते हैं। तब भगवान श्री कृष्ण ने उनकी चुनौती स्वीकार कर ली, और कामदेव की शर्त ये थी कि कामदेव ने कहा कि आश्विन माह की पूर्णिमा की रात वृंदावन के खूबसूरत जंगलों में आकर उन्हें स्वर्ग की अप्सराओं से भी सुंदर गोपियों के साथ आना होगा, जहां कामदेव के अनुकूल वातावरण भी हो और उनके पिता मन भी उपस्थित नहीं होना चाहिए। अब श्री कृष्ण ने कामदेव की यह बात स्वीकार कर ली और शरद पूर्णिमा की रात वृंदावन के रमणीय जंगल में पहुंचकर बांसुरी बजाने लगे। उनकी बांसुरी की सुरीली सुर सुनकर सभी गोपियां अपनी सुध बुध खोकर भगवान श्री कृष्ण के पास पहुंच गई, और उन सभी गोपियों के मन में भगवान के नजदीक जाने, उनसे प्रेम करने का भाव तो जागा, लेकिन यह पूरी तरह वासना रहित था। अब उनके मन में सिर्फ और सिर्फ भगवान कृष्ण को पाने की इच्छा थी। सामान्य भाषा में देखिए, काम क्रोध जैसे भाव जीवन के सही नहीं माने जाते, लेकिन जब बात अपने आराध्य के नजदीक जाने की हो, तब यह भाव को गलत नहीं समझना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने अपने हजारों रूप धरकर वहां मौजूद सभी गोपियों के साथ महारास रचाया, लेकिन एक क्षण के लिए भी उनके मन में वासना का प्रवेश नहीं हुआ। काम के देवता कामदेव अपनी पूरी ताकत लगा दी, लेकिन वे भगवान श्री कृष्ण के भीतर वासना या काम जैसी किसी भावना को उत्पन्न ही नहीं कर सके। अब ब्रह्मचर्य व्रत का पालन कर रहे सन्यासियों के लिए वासना पर नियंत्रण रखना अपेक्षाकृत आसान है, क्योंकि वह किसी भी तरह के से स्त्री के नजदीक नहीं जाते, ना ही किसी स्त्री को अपने समीप आने देते थे। लेकिन चारों ओर अप्सराओं से भी खूबसूरत स्त्रियों से घिर जाने के बाद स्वयं को वासना से बचाकर रखने का कार्य तो भगवान श्री कृष्ण ही कर सकते हैं। और उन्होंने महारास का आयोजन भी किया, लेकिन उस रास के दौरान अपने भीतर किसी तरह की वासना उत्पन्न नहीं होने दिया। इस तरह भगवान श्री कृष्ण ने अपनी सभी गोपियों के साथ रास भी रचाया और उन्हें अपने समीप भी रखा, और कामदेव से लगी शर्त भी जीत गए। हर हर महादेव।